श्रद्धालुओं जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की संपूर्ति के अवसर पर हमको यहाँ आने का अवसर मिला है। यहाँ के लोगों के मन का उत्साह और उनके हृदय में सनातन धर्म और उनके पुराणों के प्रति, प्रतीकों के प्रति श्रद्धा के भाव को भी हम देख रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हम चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन और भी हों, निरंतर होते रहें, क्योंकि भारत देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात हम हिंदुओं को हमारे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन हों। इन्हीं आयोजनों के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं वो कम से कम धर्म का कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। एक तरह से हम कहें तो इस तरह के आयोजन सनातन धर्म की पाठशाला है, तो ये खूब लगनी चाहिए, बार बार लगनी चाहिए। महाराज जी, पिछले आगमन को लेकर आपका आगमन नहीं हो पाया किसी कारणवश, उसमें तमाम तरीके से टिप्पणियां की गई और कुछ श्रद्धालु थे, रो रहे थे, बड़ी तैयारी बता रहे थे, उसमें क्या? ऐसा है कि कभी कभी कार्यक्रम बनते हैं, कभी कभी बिगड़ जाते हैं, बहुत सारे उसमें कारण होते हैं। स्वाभाविक है, जिसके मन में अपेक्षा है, आशा है, उत्साह से भरा हुआ है, कार्यक्रम निरस्त होने पर उसको दुख होता है। जिन लोगों को दुख हुआ था, हमें भी इस बात का दुख है कि उनको दुख हुआ, लेकिन परिस्थितियां होती हैं, उनके अनुसार सबको कभी न कभी किसी न किसी सोचे हुए काम को निरस्त कर देना पड़ता है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए लोगों को। आज के आगमन को लेकर यहाँ काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है और कुंभ में आपको नहाने धोने से रोका गया। अब बात यह है कि वो एक अलग बात है जिस पर पूरे देश में इस समय चर्चा हो रही है। अपने आप को हिंदू कहने वाली सरकार और अपने आप को सन्यासी योगी कहने वाले सरकार के मुखिया के समय में एक शंकराचार्य को संगम स्नान से रोक दिया गया। ये तो अब काला इतिहास निरूपित हो ही गया है। अब इसको इतिहास में जाने कितनी बार इसकी चर्चा होगी, जाने कितने इसके विश्लेषण होंगे, जाने कितना इसका आगे चल करके महाराज जी, निर्णय किया जाएगा। गौ हत्या को लेकर नारा लगाया जाता है गौ हत्या बंद हो, लेकिन गौ हत्या से ज्यादा रोड पे कहीं किसी का पैर कटा, कहीं कान कटा है, कहीं गाय कटा है। हमारा जानवरों का इस तरीके से बात यह है कि ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, आपकी बात में ही इसका जवाब है। आवारा जानवर, ये जो जानवर है, पशु, ये हमारी दृष्टि नहीं है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में, हमारे पूर्वजों के द्वारा कभी भी गाय को पशु नहीं कहा गया। अब ये नई पद्धति आ गई है अंग्रेजों के समय से, और आज़ादी के बाद उसी पद्धति को काले अंग्रेज भी जो इस समय की सरकारों में बैठे हुए हैं वो भी अपनाए हुए हैं। तो ये गाय को पशु निरूपित करते हैं। बच्चे को शुरू की कक्षा में ही पढ़ाना शुरू करते हैं, काऊ इज एन एनिमल, तो वहाँ से शुरुआत होती है। इसलिए गाय के प्रति पशु भाव आ गया है, और पशु के साथ जो व्यवहार होता है वही गाय के साथ होने लग गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जब गाय को पशु नहीं कहा, माँ कहा, पशवो न गावह कह करके गाय पशु नहीं है ये निषेध किया, तो फिर माँ कहना उनको शुरू करना चाहिए। अगर सरकार इस बात को सिद्ध कर दे, पशु सूची से गाय को हटा करके माँ के रूप में दर्ज कर दे, तो हमारे देश का बच्चा बच्चा गाय को माँ के रूप में देखेगा, तो बहुत अंतर आ जाएगा। ये जो दृश्य हम आज देख करके आगे चले जाते हैं कि वही पशु है, लेकिन जब माँ ऐसी दिखेगी ना तो कोई बच्चा आगे जा नहीं पाएगा। इसलिए गाय को माँ कह करके बुलाना सबसे ज्यादा जरूरी है, वही मांग हम कर रहे हैं। महाराज, जैसा भी आपने कहा कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जाए, आज देखा जाए पेट्रोल खत्म हो रहा, गैस खत्म हो रही, तो बच्चे आने वाले भविष्य क्या करेंगे? ऐसा है कि जो निर्भरता है इस ओर जाना ही खतरनाक था। हम लोग जो भारत है ना, भारत क्यों विश्व गुरु रहा, भारत क्यों सबसे ऊपर रहा? क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो रहने सहने की तौर तकनीकी है, वो आत्मनिर्भरता की है। यहाँ पर एक ऐसे जीवन की कल्पना की गई थी जिसमें किसी की निर्भरता ना हो। हम किसी पे निर्भर नहीं थे। अब हमने निर्भरता का जीवन जी लिया,
तो अब ये बीच बीच में मौका आ रहा है कि हमको इस बात का पता चले कि निर्भर जीवन नहीं, आत्मनिर्भर जीवन ही हमको अपना बना करके रखना चाहिए। और उस आत्मनिर्भर जीवन के लिए गाय और गोवंश अनिवार्य शर्त थी, और इसीलिए भारत के लोगों ने इस बात को समझा था। गाय और गोवंश, गाय रहती थी तो ईंधन की कोई कमी ही नहीं होती थी। आज गाय नहीं है, अब परेशान है हम। इसीलिए गौ आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको फिर से हमको जागृत करना होगा। आप पूछ लीजिए। बाबा जी, गौ माता है और गौशाला उत्तर प्रदेश में संचालित है, लेकिन उसकी इतनी दुर्दशा है, उस पे क्या कहूँगा? बात यह है कि हम किस पे क्या क्या कहें। गाय की हालत यह है कि कागज में पशु के रूप में दर्ज हो गई है। गौशाला बनाई है, पशुपालन मंत्री आपके उत्तर प्रदेश के आकर के आप लोगों के सामने निर्लज्ज होकर के वक्तव्य पढ़ते हैं कि हम 12 लाख गायों की हम जो है आश्रयशाला बना चुके हैं, और उन आश्रयशालाओं की क्या हालत है आप लोग जा करके रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है। अगर आप लोग कहीं से जुगाड़ लगा के घुस जाएं तो वहां न तो भूसा है, न तो पानी है, दवाई की तो बात ही दूर है। तो ये, और वहां पर हड्डियां, अस्थि पंजर बिखरे पड़े हुए हैं, गायें कराह रही हैं, कहीं नोची खसोटी जा रही हैं। तो ये सब जो दृश्य हैं ये रुला देने वाले हैं, हृदय को कमा देने वाले हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है कि सरकार दिखावा कुछ कर रही है और मौके पर दृश्य कुछ और है। महाराज जी, आखिरी सवाल, सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि हम सरकार की हर कार्य प्रणाली पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम अपने को एक सीमित दायरे में ही रखना चाहेंगे, धर्म के दायरे में। तो जहां तक धर्म की बात है, हम देख रहे हैं कि ये जो सरकारें आई हैं और जो अभी वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार है, सनातन धर्म का इससे ह्रास हो रहा है, इससे सनातन धर्म का उन्नयन नहीं हो रहा है। ये हम साफ साफ देख पा रहे हैं। कोई चाहे तो इस पे हमसे डिबेट कर सकता है। महाराज जी, लास्ट सवाल, धर्म को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से? बात यह है कि धर्म जो है वो दिखावे की चीज नहीं है, धर्म जीने की चीज है। तो अभी धर्म को धारण करने की चीज है। धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। हमारे शास्त्रों ने पहले ही बता दिया कि धर्म धारण करने की वस्तु है, दिखावे की चीज नहीं है। आजकल दिखावे की चीज बना दिया गया है। धर्म जो है दिखावा करिए कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करिए, इवेंट करिए, हो गया धार्मिक। ऐसा नहीं है, धर्म को जी करके दिखाना पड़ता है। तो आप जो है धर्म को धारण करने की वस्तु बनाइए, नहीं तो बहुत खतरे में पड़ जाएंगे।